को अपने नबियों के द्वारा कि वो इन पुराने नियम को लिखें, और आज जब पुराने नियम पे हम चलते नहीं है फिर भी बाइबल में ये शामिल किए गए ताकि हम इसे पढ़ सके और कुछ सीख सकें। हालेलुया। अगर आप इस बात को ध्यान से जानते तो आप समझ जाओ कि जो चेले थे, जो नए नियम के चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, 12 चेले, थोमा से लेके, यहूदा से लेके, मत्ती से लेके, उनके पास नया नियम नहीं था। बाइबल बताती है वो पुराने नियम से प्रचार करते थे प्रभु यीशु मसीह का। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो पुराने नियम की हर एक पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का जिक्र डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए और यहोवा परमेश्वर को समझने के लिए आपको पुराने नियम की स्टडी करना बहुत जरूरी है, और यहां से आपको परमेश्वर का हार्ट, उसका दिल जो है वो नजर आता है। जो नया नियम है उसमें आपको परमेश्वर के काम नजर आते हैं। जो परमेश्वर का प्रेम था वो मैनिफेस्ट होता हुआ, आपको जाहिर होता हुआ नजर आता है। लेकिन जो पुराना नियम है उसमें आपको रियल परमेश्वर की थिंकिंग, उसका सोचना, उसका गुस्सा, उसका प्यार, आपको हर एक चीज के बारे में समझ आती है। अगर आप अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपका बॉस ही आपको दे सकता है, और आपके बॉस को हो सकता है वो चीजें पसंद हो जो आपको ना हो। आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है, आपका बॉस गोल्फ खेलना पसंद कर सकता है, तो आपको उसके साथ गोल्फ खेलना पड़ सकता है। चाहे आपको गोल्फ खेलना पसंद नहीं, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन आपको अपने बॉस के हिसाब से चलना पड़ता है अगर आप प्रमोशन चाहते। और यही प्रकृति का रूल है, और बाइबल भी यही कहती है कि बड़ा जो है वो छोटे को आशीष देता है, छोटा बड़े से आशीष पाता है। बाइबल भी यही कहती है। तो क्यों पुराना नियम लिखा गया? ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकें, परमेश्वर के दिमाग को, माइंड को, उसकी सोच को, परमेश्वर सोचता कैसे है, वो काम कैसे करता है, हम उसको ध्यान से समझ सकें। मैंने जब भी पुराना नियम पढ़ा है, स्टडी की है, क्योंकि मैं नया नियम और पुराना नियम और भजन संहिता और प्रॉफिट्स की बुक्स इकट्ठी पढ़ता हूं। जब भी पढ़ता हूं मोस्टली वो इकट्ठी होती, क्योंकि जब आप अकेला नया नियम पढ़े आप पुराना भूल जाते हैं, आप अकेला पुराना पढ़े आप नया भूल जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूं, और उस प्रोफेसी, माई बुक ऑफ प्रोफेसी में भी, जो मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक है, उसमें भी जो आपका बाइबल रीडिंग प्लान दिया गया आपको, जो 1 साल 2 साल में आप बाइबल रीडिंग करते हो, उसमें भी आपको इस तरह से दिया गया कि आप जब उस प्लान को फॉलो करोगे तो आप ना तो नए नियम से डिस्कनेक्ट होंगे, ना पुराने नियम से होंगे, ना भजन संहिता से होंगे, ना प्रॉफिट्स की बुक से आप डिस्कनेक्ट होंगे। आमीन।